और दोस्तों मैंने सत्येंद्र प्रसाद जी को बताया, क्योंकि मुझे तो करना नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उधर रात भर नौकरी करता हूं। भाई स्टेशन मास्टर की नौकरी रात में होती है कि नहीं? जब गाड़ियां रात में चलती है तो स्टेशन मास्टर की स्वाभाविक नौकरी रात में होती है। तो दोस्तों मुझे लगा कि मैं उधर रात भर नौकरी करता हूं। अप्रैल 2009 की मैं बात बता रहा हूं। वहां से रेल हमें 42-43 हजार रुपया देती थी, उस समय की बात है, 2009 की। और आप कहते हो कि जीवन में एक बार कोई आइटम लेने के बाद ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूं, और यहां से 2 लाख रुपया सकता, कोई लॉजिक है क्या? हाँ, महीने का 2 लाख दीदी जो बोलता तो थोड़ा सा कोशिश किया जाता कि चलो बात में कुछ दम है, लेकिन 8 लाख रुपया महीना, इस बात में दम है क्या? नहीं। और दोस्तों मैं इस बिजनेस को किया ही नहीं, बात आई गई खत्म हो गई। लेकिन ठीक 2.5 साल के बाद वो अपने भतीजे के शादी में आए हुए थे, और क्योंकि मैं इसलिए इनवाइटेड था कि वो मेरे बचपन के मित्र थे। और दोस्तों जब मैं वहां गया तो उन्होंने एक फॉर्म 16 दिखाया जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकला होता है, फॉर्म 16 होता है ना, और उन्होंने दिखाया तो मैंने देखा कि उनकी 4 सप्ताह की आमदनी 1,23,030 रुपया था। दोस्तों बस उसी को देख के मैं हिल गया। देखिए मेरे दिमाग में एक बात आई कि सत्येंद्र प्रसाद जब एक बिजनेसमैन होते हुए अपनी बिजनेस को करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस से यानी सेफ शॉप से लाखों रुपया कमा सकते हैं, तो मैं तो नौकरी करता हूं 8 घंटा नहीं, कभी कभी स्टेशन मास्टर को 12 घंटा भी करना पड़ता है, क्योंकि अचानक कोई स्टेशन मास्टर बीमार पड़ गया या नहीं आया काम करने के लिए, तो क्या लगता है गाड़ियां बंद हो जाती है क्या? स्टेशन बंद हो जाता है क्या? नहीं। उस परिवेश में क्या होता है, स्टेशन मास्टर को 12 घंटा देना नौकरी करना पड़ता है। लेकिन ठीक है 4 घंटा का रेल ओवर टाइम देती है, वो एक अलग बात है, लेकिन स्टेशन आप छोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों मैंने देखा कि एक बिजनेसमैन होते हुए इस बिजनेस से यदि जो लाखों रुपया कमा सकते हैं, तो मैं तो नौकरी करता हूं। 8 घंटा करने के बाद मैं फ्री रहता हूं। पीछे आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? वेरी गुड। दोस्तों मुझे लगा कि बिजनेसमैन वो होता है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं तो नौकरी करता था, बिजनेसमैन के बारे में उतना ज्यादा मैं जानता नहीं था, तो मुझे लगा कि बिजनेसमैन वो होता है जो सुबह से लेकर शाम नहीं रात तक वो काम करता था, एक बिजनेसमैन कहलाता। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? और मुझे लगा कि मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद एक बिजनेसमैन होते हुए इस बिजनेस को कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे दिल और दिमाग में एक बात आई कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा। दोस्तों इस बिजनेस को मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सामने जो आदमी आपको बोल रहा है, जो आदमी खड़ा है, इतना निगेटिव तो कम से कम इस हॉल में बैठे हुए कोई नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने अप्रैल 2009 में इस बिजनेस के प्लान को देखा था। 2.5 साल निगेटिव रहने के बाद दोस्तों मैं 4 जनवरी 2012 को इस महान सिस्टम में मैं ज्वाइन कर गया। दोस्तों मेरा जो अपलाइन, मुझे उस समय पता नहीं था कि अपलाइन भी इस बिजनेस में होते हैं। यानी मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद आगरा में रहते थे और मैं समस्तीपुर में रहता था। दोस्तों आगरा से वो फोन पर बताते थे कि अविनाश तुम ऐसे लोगों के पास जाओ, तुम्हारे जो जान पहचान के लोग हैं, जो रिलेटिव लोग हैं और जो तुमको अच्छी तरह से जानते हैं, उसके घर में जाकर के प्लान दिखाओ। और दोस्तों मैं घर में जाकर के प्लान दिखाता था, काफी एक्साइटेड होकर प्लान दिखाता था, और उनका टीडीएस पेपर को मैं रखे हुए था फोटो स्टेट कराकर, और काफी एक्साइटमेंट के साथ मैं सामने वाला को जाता था और बोलते थे तुम्हारे पास 20 मिनट समय है? बोला हाँ आ जाओ। और दोस्तों मैं जाकर के प्लान दिखाता था, काफी एक्साइटमेंट के साथ प्लान दिखाता था, लेकिन लास्ट में तो एक कंक्लूड करना पड़ता है ना कि यहां से 2 लाख रुपया सप्ताह, 8 लाख रुपया महीना और 1 करोड़ 4 लाख मिलता है। तो सामने वाला मेरे को घूर कर देखता था, बोलता था कि अविनाश जी कल तक तो आप ठीक थे, आज क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। बोला कि आप बाकी बातें कर रहे हो तो मैं क्या बताऊं आपको? अविनाश जी ऐसी बिजनेस चलता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अरे आप नौकरी कर रहे हो, बढ़िया वाला नौकरी है, करते रहो, जिंदगी मस्त चलती रही। दोस्तों मैं क्या प्लान दिखाने जाऊं, उल्टा वो मेरे को भी प्लान दिखा देता था। लेकिन दोस्तों मैं रुका नहीं, मैं फिर अगले दूसरे, और मेरे सबसे ज्यादा जान पहचान वाले तो रेल का ही आदमी थे, क्योंकि मैं रेल का आदमी था और समस्तीपुर में डीआरएम ऑफिस था, तो बहुत सारा रेल के आदमी थे। तो मैं फिर दोबारा मैं जाता था दूसरे के बाद, और फिर मैं प्लान दिखाता था। प्लान दिखाने के बाद जैसे ही लास्ट में बोलता था कि यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह, 8 लाख रुपया महीना और 1 करोड़ 4 लाख का मिलता है, बोला अविनाश बिजनेस तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप टोपी पहन लिए, कम से कम मेरे को तो मत पहनाओ, ऐसा बिजनेस होता नहीं है, आज तक कोई करोड़पति बना नहीं है। मुझे लगा कि ये तो कैसा बिजनेस है, जिसके पास जाता हूं सब ना ही बोलता है। और दोस्तों लगभग 5 से 6 महीना मेरे को इस बिजनेस में हो गया करते हुए, लेकिन आश्चर्य की बात है दोस्तों कि इस दरमियान मैंने 30 प्लान दिखाया। कितना प्लान दिखाया? और ज्वाइन एक भी नहीं किया। तो मेरे को कैसा लग रहा होगा, आप समझ में आ रही है ना? तो दोस्तों मैंने जब काम नहीं होता है और जब कोई ज्वाइन नहीं करता तो सबसे पहले कौन याद आता है? जो ज्वाइन करा है। मैंने सत्येंद्र प्रसाद जी को फोन लगाया और मैंने बोला बधाई हो। बोला हाँ अविनाश जी बताओ कितने लोगों को ज्वाइन कराया? मैंने बोला ज्वाइन करने के लिए बधाई मैं नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बधाई इसलिए दे रहा हूं कि बिजनेस आप कर सकते हो, मेरे से हो नहीं सकता। बोला क्यों? बोला आपके यहां सिस्टम नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। उस समय दोस्तों मुझे पता नहीं था कि सिस्टम भी कोई चीज होता है। मैंने पूछा कि सिस्टम क्या है बताओ, तो उन्होंने कहा कि तुम फ्राइडे को फ्री हो। मैंने बोला बिल्कुल फ्री हूं, क्योंकि दोस्त मैं इस बिजनेस को करना चाहता था।
और उसके बाद क्या हुआ, बोले कि तुम आगरा आ सकते हो। मैं बोला बिल्कुल आ सकता हूँ भाई, क्यों, क्योंकि मैं तो रेल का आदमी हूं, आना फ्री जाना फ्री, तो आगरा दिल्ली मुंबई मेरे लिए क्या है। और दोस्तों मैं आगरा चला गया। वहां जाने के बाद लगभग जितना आप लोग बैठे हुए हैं ना, इतना ही बड़ा एक हॉल था और इतना ही लोग खचाखच भरे हुए थे। और मैंने वहां गया। वहां जाने के बाद मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद विदेश गए हुए थे इसी बिजनेस की वजह से। तो उनका एक लौता बेटा मिस्टर राकेश प्रसाद, आज वो छोटा बच्चा नहीं है, वो इस बिजनेस में मरकड़ी है। दोस्तों मैं चाहूंगा उस शख्स के लिए जोरदार ताली। पिताजी ने मेरे को ले गए और वहां एक ट्रेनिंग हो रहा था। उस ट्रेनिंग में सीट बिल्कुल खाली नहीं था, लेकिन एक आदमी को उठा के मेरे को बैठा दिया उन्होंने। और मैंने देखा कि वहां एक ट्रेनिंग हो रहा था। जैसे जैसे स्लाइड ट्रेनिंग का खत्म हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं गलतियां कहां कहां कर रहा था। और दोस्तों जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुआ, मुझे लगा कि यदि इस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली काम किया जाए तो रियली यहां से 2 लाख रुपए सत्ता आ सकता, कोई रोक नहीं। आने के बाद फिर मैं काम करना शुरू किया, लेकिन एक्चुअली सफलता मिल ही नहीं रही थी, सफलता मिल नहीं रही थी। दूसरी बात, एक और बातें हो गई थी। पत्नी से कभी कभी झड़प हो जाया करता था। पहले क्या करता था, नौकरी से आता था, आराम से नाश्ता वास्ता करता था, फिर तो सोता था, क्योंकि रात में नौकरी करना है तो दिन में सोना ही है। उसके बाद मैं कहीं नहीं जाता था, घर में रहता था, टीवी देखो, बच्चे को देखो, बस यही सब हो रहा था। लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो टीवी भी छूट गया और बीवी से भी झड़प हो जाती थी। वो बीवी कहती थी कि 6 महीना आपका हो गया, अभी तक एक बंदा भी ज्वाइन नहीं किया, क्यों ऐसा लफड़ा में पड़ रहे हैं, बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, इस नौकरी को करते रहे, मुझे करोड़पति नहीं बनना है। तो मैंने मैडम को कहा कि आपको नहीं बनना, लेकिन मेरे को तो बनना है। बोला अच्छी बात है कि आप करोड़पति बने, लेकिन कम से कम एक भी तो ज्वाइनिंग होना चाहिए। अब मैं क्या जवाब देता, क्योंकि बहुत लोगों को प्लान दिखा दिया था और एक लोग भी ज्वाइन नहीं किया। एक दिन तो तब हद हो गई दोस्तों कि कभी कभी जब प्लान देने में या किसी से फॉलोअप करते हैं ना, तो फॉलोअप में जब सामने वाला संतुष्ट नहीं होता है तो कोशिश करते हैं कि जब तक वो आदमी संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक उसको हम बताते रहे। ऐसा होता है कि, और ऐसा होने में क्या होता है कि कभी कभी देर हो जाती थी। और एकदम ठंड का समय था, जनवरी का महीना था, और उस दिन 10 बजे मैं रात में घर पहुंच रहा था। और जब घर पहुंचने के बाद आज तो मैडम सोची कि तो फंस गए, आज समझ में आएगा कि ये बिजनेस क्या है। दोस्तों मैं दरवाजा को नॉक किया, दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। जब खोल ही नहीं रही थी तो खुलेगा कैसे। और फिर नॉक किया, नहीं खुला, फिर नॉक किया, नहीं खुला। मुझे लगा कि अब मेरा अपना स्टेशन में जाके सोना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हल्ला इधर उधर करूंगा तो आस पड़ोस के लोग कहेंगे भाई क्या बात है भाई। लेकिन फिर भी मैडम क्या की कि पैर पटकते हुए आई और दरवाजा खोल के फिर अपने पलंग पर, और वहीं से वो कहती है कि हॉट पॉट में रोटी रखा हुआ है और फ्रिज में सब्जी, खा लीजिएगा। दोस्तों भूख तो लगी रहती थी। मैंने जैसे ही खाना को डाइनिंग टेबल पर लाया और खाना खा रहा था तो रियली में मैं सोच रहा था कि शायद मैं पागल तो नहीं हो गया। अरे भाई इतना अच्छा नौकरी करता हूं, सैलरी अच्छी है, पता नहीं कौन से चक्कर में पड़ गया हूं। लेकिन दोस्तों सुबह सुबह फिर जब मैं वही टीडीएस पेपर देखता था तो मैं बिल्कुल वही तरोताजा हो जाता था। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात आई कि हो सकता है कि इस बिजनेस में मैं सफल हो जाऊंगा। इसकी मुझे अंदर से एक आवाज आती थी कि अविनाश लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक दिन तुम डायमंड जरूर बन जाओगे। और दोस्तों बाद में मैंने सत्येंद्र प्रसाद जी को बोला यार कैसा बिजनेस में तुम ज्वाइन करा दिया, एक बंदा भी ज्वाइन नहीं होता, रहे एक आध भी आ जाता तो मुझे तसल्ली मिलती कि चलो यहां से कुछ हुआ। उन्होंने बोला कि एक आदमी को मैं भेज रहा हूं, और जैसे ही सत्येंद्र प्रसाद जी ने बोला एक आदमी को भेज रहा हूं, मैं उछल गया, बोला अब एक से भले 2 हो गए। और दोस्तों शख्स का मैंने इंतजार करते रहा और काफी एक्साइटेड हुआ कि चलो मेरे जैसा कोई आदमी आएगा और हम दोनों मिलकर काम करेंगे और समस्तीपुर में धुआं उड़ा देंगे। और जैसे ही वो शख्स मेरे पास आया, रियली मैं बताऊं उस शख्स को देख जो मेरा एक्साइटमेंट काफी ऊंचाई पर था, उस शख्स को देखकर मेरा एक्साइटमेंट पूरे धरती पर आ गया। और वो शख्स कौन था, मिस्टर अजय कुमार पंडित। कहूंगा मेरे से 15 साल छोटा, और किलो के बात करूं दोस्तों तो 42 किलो का वो लड़का था। तो मुझे लगा कि अब मैं बिजनेस से गया, क्योंकि इस लड़का से मेरे को क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों अजय पंडित में इतना दम था और हम दोनों मिलकर काम करना शुरू किया तो काम होना भी शुरू हुआ दोस्तों। मतलब ये कि 4 जनवरी 2012 को दोस्तों इस बिजनेस को मैं ज्वाइन किया। 6 महीना मेरा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अगले पौने 4 साल में दोस्तों 18 अक्टूबर 2015 को इस बिजनेस में मैं डायमंड बन गया दोस्तों। अपनी नौकरी को करते हुए, यानी पार्ट टाइम अपनी नौकरी को करते हुए दोस्तों इस बिजनेस में डायमंड बना। और जैसे ही मैं डायमंड बना तो 11 जून 2016 को मैं नौकरी को उस समय टाटा और बाय बाय कर दिया दोस्तों, जिस समय 7 पे कमीशन आ चुका था। और उस समय हमारी लास्ट सैलरी दोस्तों 71,000 का था दोस्तों। और इस महान सिस्टम, इस महान बिजनेस की वजह से दोस्तों मैं इस नौकरी को टाटा और बाय बाय कर दिया दोस्तों। इस बिजनेस में मैं डायमंड बना, डायमंड के बाद अपनी नौकरी को छोड़ा, और जब नौकरी को छोड़ा दोस्तों उस समय से मैं फुल टाइम इस बिजनेस में हो गया। यदि आपको इस बिजनेस पर भरोसा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, आपके सामने वाला भरोसा करे या न करे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। जिस दिन आपको यहां से भरोसा हो जाएगा उस दिन इस बिजनेस में आपको डायमंड है दोस्तों। उसी दिन से स्टूडेंट थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वहां बढ़िया से बढ़िया घर होगा, बढ़िया बीबी होगी, बढ़िया नौकरी होगी, बढ़िया बच्चे होंगे, बढ़िया कार हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। बीवी बच्चे तो हुए लेकिन कार नहीं हुआ, बढ़िया बंगला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। जिंदगी यूं करते हुए चले जा रहे थे। और दोस्तों इस बिजनेस की वजह से मात्र
2 साल मन से बिजनेस करने के बाद दोस्तों एक छोटी सी कार मैंने लिया, स्विफ्ट डिजायर दोस्तों। 9 लाख का मैंने स्विफ्ट डिजायर लिया था उस समय दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज के डेट में मेरे टीम में लगभग 84 कार है दोस्तों। 84 कार आज मेरे टीम में है। मैंने 3 साल बढ़िया से काम किया और 3 साल काम करने के बाद दोस्तों इसी बिजनेस की वजह से मैंने पटना में डुप्लेक्स कम पेंट हाउस 60 लाख का लिया दोस्तों, जो आज के डेट में 75 लाख उसकी कीमत हो गई है दोस्तों। एक छोटा जगह है, वहां आप नहीं रहो, आप आ जाओ पटना में। और दोस्तों मुझे फक्र हो रहा है इस बात को कहते हुए कि इस महान सिस्टम की वजह से दोस्तों मैंने 1.5 महीना पहले दोस्तों मैंने 1 करोड़ का घर लिया है दोस्तों। 1 करोड़ का। इसी सारी चीज किसके हाथ में है? आपके हाथ में। यदि आप चाहें तो जिंदगी संवार सकते हैं दोस्तों। यदि चाहें तो जिंदगी जैसे बिता रहे हैं, जैसे चला रहे हैं, जैसे दौड़ा रहे हैं दोस्तों, ये आपके हाथों में है। एक बार क्या हुआ, पूरे लाइफ भर में ऊपर वाले ने अमीर बनने का एक मौका जरूर देते हैं। ऊपर वाला अमीर बनने नहीं, रईस बनने का क्या करते हैं? एक मौका देते हैं।